नमस्कार। आप सुन रहे हैं एक और खौफनाक कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसने अमावस्या की रात वो गलती कर दी जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह कहानी आपको रात भर सोने नहीं देगी। ये कहानी रेहान की है। 28 साल का एक साधारण युवक जो अपनी मां सुमित्रा देवी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता का देहांत जब वह सिर्फ 6 साल का था तब हो गया था और तब से उसकी मां ही उसकी पूरी दुनिया थी। रेहान पढ़ाई में होशियार था, इसलिए उसने गांव छोड़कर मुंबई में नौकरी हासिल कर ली थी। अब उसकी शादी भी पक्की हो चुकी थी। उसकी मंगेतर साक्षी भी मुंबई में ही रहती थी। उस दिन रेहान बहुत उत्साहित था क्योंकि वह साक्षी से मिलने जा रहा था। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। गांव से मुंबई तक का सफर 6 से 7 घंटे का था, लेकिन रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। उस रात अमावस्या थी। चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। चांद आसमान में था ही नहीं। जब रेहान अपनी मां से विदा लेने लगा तो मां ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा मत जा, ये रास्ता ठीक नहीं है। अमावस्या की रात यहाँ कई बार अजीब घटनाएं होती हैं। रेहान हंस पड़ा। माँ आप भी ना, ये सब बस अंधविश्वास है। मुझे देर हो रही है, साक्षी मेरा इंतजार कर रही है। माँ की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन रेहान ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने गाड़ी की चाबी उठाई, इंजन स्टार्ट किया और चल पड़ा। जैसे ही उसने गाड़ी बाहर निकाली, एक काली बिल्ली उसके सामने से गुजर गई। रेहान ने तुरंत ब्रेक मारा। अरे, अच्छा हुआ मैंने ब्रेक लगा दिया, वरना ये बिल्ली मर जाती। फिर उसने खुद से कहा, अच्छा हुआ माँ ने नहीं देखा, वरना और रोकने की कोशिश करती। उसने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद सड़क के किनारे पुलिस की नाकाबंदी थी। एक पुलिस कांस्टेबल ने उसे हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। रेहान ने गाड़ी रोकी। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कांस्टेबल ने पूछा। मुंबई जा रहा हूँ, जरूरी काम है। कांस्टेबल ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, अगर काम बहुत जरूरी नहीं है तो मत जाओ। आज अमावस्या की रात है और यह जंगल का रास्ता ठीक नहीं है। रेहान हंस पड़ा। अरे साहब, ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कांस्टेबल ने गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गलती से भी रास्ते में गाड़ी मत रोकना। रेहान ने हंसते हुए ठीक है कहा और आगे बढ़ गया। गाड़ी में अकेले ड्राइव करते हुए वो खुद से बातें कर रहा था। अच्छा हुआ मैंने कांस्टेबल की बात नहीं मानी, नहीं तो होटल में रुकने का फालतू खर्चा हो जाता। तभी उसका फोन बजा। साक्षी का कॉल था। कहाँ पहुँचे? साक्षी ने पूछा। बस 5 से 6 घंटे में पहुँच जाऊंगा। अच्छा, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। वैसे एक अजीब बात हुई, एक पुलिस वाले ने मुझे जंगल में गाड़ी न रोकने की चेतावनी दी थी। अजीब है। वैसे तुमने ध्यान दिया, आज अमावस्या है? साक्षी ने हंसते हुए कहा। हाँ, माँ ने भी यही कहा था, लेकिन तुम जानती हो ना, मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं। फिर भी सावधान रहना। वैसे गाड़ी की आवाज अजीब सी लग रही है। सब ठीक है ना? रेहान कुछ बोलने ही वाला था कि गाड़ी किसी चीज से जोर से टकराई। फोन हाथ से गिर गया। कॉल कट गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गाड़ी रोकी और देखा। सामने सड़क पर एक बूढ़ी औरत गिरी हुई थी। सफेद साड़ी पहने, उलझे हुए बिखरे बाल, चेहरा घावों से भरा। हे भगवान, कहीं ये औरत मर तो नहीं गई? वो बाहर निकलने ही वाला था कि कांस्टेबल की बात याद आई, गाड़ी मत रोकना, लेकिन वो दुविधा में पड़ गया। अगर ये औरत मर गई तो? डरते डरते वो गाड़ी से बाहर निकला और धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसका दिल दहल गया। उसकी आंखें सफेद थीं, पुतलियां गायब, लेकिन वो जिंदा थी। वो हिल रही थी। उसने सोचा कि अगर उस औरत को कुछ हो गया तो वो फंस जाएगा। वो घबरा गया और वापस गाड़ी की तरफ भागा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुड़ के उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा। लेकिन फिर उसने सोचा, ये औरत मेरी माँ की उम्र की है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। वो वापस गया और उस औरत को सहारा देकर उठाने लगा। डरिए मत माजी, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। उसने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद अचानक पिछली सीट पर हलचल हुई। रेहान ने रियर व्यू मिरर में देखा।
वो बूढ़ी औरत अब बैठी हुई थी। उसकी आंखें सीधे रेहान पर गड़ी थीं। उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसने धीरे से कहा, मेरी मौत कुछ साल पहले इसी जगह हुई थी। मेरा परिवार बिखर गया। मैं किसी को नहीं छोड़ती। रेहान की रगों में खून जम गया। फिर औरत ने कहा, लेकिन तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगले ही पल वो गायब हो गई। रेहान ने गाड़ी पूरी रफ्तार में चलाई और शहर की ओर भागा। जब वो मुंबई पहुंचा तो साक्षी अपार्टमेंट के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। रेहान गाड़ी से उतरा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। साक्षी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन साक्षी हंसने लगी। अरे, मुझे पता था तुम मुझे सरप्राइज देने वाले हो। रेहान चौंका। कौन सा सरप्राइज? साक्षी ने गाड़ी की पिछली सीट की ओर इशारा किया और कहा, मुझे पता था कि तुम माँ को साथ लेकर आओगे। रेहान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से गाड़ी की पिछली सीट की ओर देखा। वो बूढ़ी औरत फिर वहां बैठी थी। उसका चेहरा अब और भी भयानक हो चुका था और वो मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली और भी डरावनी कहानी के साथ जल्द मिलते हैं।